नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। ब्रिटिश सांसदों ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में हो रही हिंसा रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के $20 अरब मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। कनाडा ने जवाबी कार्रवाई की बात कही। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को विश्व का एक अनूठा देश बताया, क्योंकि कोई अन्य राष्ट्र अपने पड़ोसी पर हमला करने और दबाव डालने के लिए आतंकवाद का इतने व्यवस्थित और निरंतर तरीके से उपयोग नहीं करता है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के पहले कैथोलिक संघीय मंत्री और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक शहबाज भट्टी की हत्या के 15 वर्ष बाद भी ईसाई, हिंदू और अहमदिया सहित अल्पसंख्यक समुदाय देश भर में भेदभाव और धार्मिक स्थलों पर हमलों का सामना कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया संस्थान PJ मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों में अपहरण, जबरन धर्मांतरण और बाल विवाह शामिल हैं। शहबाज भट्टी की हत्या 2 मार्च 2011 को इस्लामाबाद में कर दी गई थी। उन्होंने पाकिस्तान के निंदा कानूनों के मुखर विरोध के कारण अपनी जान गंवाई थी। रिपोर्ट के अनुसार भट्टी की हत्या से 2 महीने पहले पंजाब के तत्कालीन गवर्नर सलमान तासीर की भी हत्या कर दी गई थी। 70 से अधिक ब्रिटिश सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। सांसदों ने पाकिस्तानी सेना के अत्याचार को रोकने और नागरिकों के जीवन की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। एक रिपोर्ट। ये अपील पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में सैकड़ों लोगों की मौत की खबर के बाद आई है। क्षेत्र में सख्त नाकाबंदी, कर्फ्यू और संचार बंद है। सांसदों ने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने, जवाबदेही तय करने और शांतिपूर्ण समाधान के लिए निरंतर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जरूरी हैं। सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तानी अधिकारियों पर मनमानी गिरफ्तारियां रोकने, उचित कानूनी प्रक्रिया और कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा स्वतंत्र मानवाधिकार पर्यवेक्षकों को क्षेत्र में पहुंच देने के लिए दबाव बनाने की भी अपील की है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार। यूक्रेन में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार ये हमले मध्य यूक्रेन में एक शॉपिंग सेंटर पर रूसी हमले के एक दिन बाद हुए हैं। इन हमलों में 16 लोगों की मौत हुई थी और 130 लोग घायल हुए थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके बलों ने रेल इंजन डिपो को निशाना बनाया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक के अंत में ब्रिक्स युवा मंत्रियों का संयुक्त वक्तव्य अपनाया गया। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास के क्षेत्र में युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट। संयुक्त वक्तव्य में शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल, युवा उद्यमिता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और खेल, पर्यावरण और सतत विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी, स्वयं सेवा, गरीबी उन्मूलन, अंतर धार्मिक संवाद और युवा समावेशन सहित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि युवाओं को भविष्य को आकार देने में भागीदार होना चाहिए। बैठक में निर्णय लेने की प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण
बनाने, युवा नेतृत्व वाली पहलों को मजबूत करने, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने और सीमा पार युवा आदान प्रदान को विस्तारित करने पर चर्चा हुई। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। अमेरिका ने $20 अरब मूल्य के कनाडाई उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज तड़के लागू हो गए। अंतिम समय में तनाव कम करने के लिए हुई वार्ता विफल रहने के बाद कनाडा ने तत्काल कार्रवाई करने की बात कही है। एक रिपोर्ट। नए अमेरिकी टैरिफ से कनाडा के अमेरिका को होने वाला सालाना निर्यात का करीब 5% हिस्सा प्रभावित होगा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि कनाडा भी डॉलर के बदले डॉलर के आधार पर समान टैरिफ लगाएगा। कनाडा ने स्टील, एल्युमिनियम, ऑटोमोबाइल और लकड़ी पर अमेरिकी टैरिफ में राहत मांगी, लेकिन अमेरिकी प्रशासन ने इन मांगों को मानने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वार्ता विफल होने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रस्ताव में अंतिम समय में किए गए बदलाव अनुचित और आर्थिक रूप से अव्यवहारिक थे। श्री कार्नी ने कहा कि उन्होंने वार्ता स्थगित कर दी और प्रतिनिधि मंडल को स्वदेश लौटने का निर्देश दिया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय। टिकटॉक और उसकी चीनी मूल कंपनी बाइस्टांस ने बच्चों के ऑनलाइन गोपनीयता संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन संबंधी मामलों में $40 करोड़ भुगतान की सहमति व्यक्त की है। कंपनी पर अमेरिका में ऐप के माध्यम से बच्चों का डाटा एकत्र करने के मामले में मुकदमा जारी है। अमेरिका के न्याय विभाग ने संघीय व्यापार आयोग की ओर से 2024 में टिकटॉक पर यह मुकदमा किया था। कंपनी पर आरोप है कि उसने 13 वर्ष से कम आयु के लाखों बच्चों को उनके माता पिता की सहमति के बिना खाते बनाने की अनुमति दी। कई वर्षों में पेचिंग स्थित टिकटॉक को अमेरिका में राजनीतिक और नियामक दबाव का सामना करना पड़ा था। राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं ने देश में ऐप के भविष्य को खतरे में डाल दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मतदाताओं के लिए अनिवार्य फोटो पहचान पत्र और नागरिकता प्रमाण पत्र की मांग को दोहराया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री ट्रंप ने इसे नवंबर में होने वाले चुनावों में अमेरिकी संसद पर रिपब्लिकन नियंत्रण बनाए रखने के अभियान का प्रमुख मुद्दा बनाया है। दक्षिण कैरोलिना के मर्टल बीच में एक रिपब्लिकन रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने सेव अमेरिका एक्ट पारित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून के तहत प्रत्येक मतदाता को फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा और यह प्रमाणित करना होगा कि वह अमेरिकी नागरिक है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि उनके प्रशासन को इस मुद्दे पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जीत मिली है। हालांकि उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों को स्थायी बनाने के लिए कानून जरूरी है। उन्होंने डेमोक्रेट्स पर इन आवश्यकताओं का विरोध करने का आरोप लगाया। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का हवाला देते हुए भारत की चुनाव प्रणाली और मतदाता पहचान पत्र की व्यवस्था की प्रशंसा की थी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से जया भारती। अमेरिका में कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने इस वर्ष 8 नवंबर को दिवाली दिवस के रूप में मान्यता देने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया है। प्रस्ताव में देश के लोगों से दिवाली समारोह में शामिल होने का आग्रह किया गया है। प्रस्ताव में कैलिफोर्निया और दुनिया भर में रहने वाले भारतीय, अमेरिकी और भारतीय प्रवासी समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया है। इसमें कहा गया कि दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और ये संघर्षों पर विजय पाने, सकारात्मक तथा विनम्रता को अपनाने का संदेश देती है। इससे पहले डेलावेयर, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और मैसाचुसेट्स सहित कई अमेरिकी राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने की विशेष घोषणा की थी। इन घोषणाओं में भारत की स्वतंत्रता, समृद्ध विरासत और विविधता का उल्लेख किया गया था। खेलों में BWF विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू सेंग सू और टेन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। ब्रिटिश सांसदों ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में हो रही हिंसा रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के $20 अरब मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। कनाडा ने जवाबी कार्रवाई की बात की और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।